एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीवाज वर्ल्ड। सो गाइस, ये व्लॉग होने वाला है एक ट्रिप व्लॉग। फाइनली मेरी क्लास 12th खत्म हो गई है, बोर्ड्स भी खत्म हो गए हैं, बट एक सैड बात है कि स्कूल लाइफ भी खत्म हो गई है अब। लेकिन तब भी मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम लोग फाइनली बहुत टाइम के बाद एक ट्रिप पे जा रहे हैं एंड मैं जा रही हूँ वाराणसी, जहाँ जाने का मेरा इतने टाइम से मन था बिकॉज मुझे काशी के दर्शन करने थे। मेरा फाइनली एक ज्योतिर्लिंग के मैं दर्शन करने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये पूरी फैमिली ट्रिप होने वाली है, मैं, मम्मी, पापा, दीदी जीजू सब लोग, और बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो बस हमारी 11 बजे की ट्रेन है, तो 9 बजे हमें घर से निकलना है। बस मैं अब रेडी होंगी, कुछ कंफर्टेबल से पहनूंगी ट्रैवलिंग के लिए। ऑल्सो अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो मेरे को अपनी स्कूल लाइफ खत्म होने का गिफ्ट भी मिल गया। मुझे फाइनली मेरा नया फ़ोन मिल चुका है एंड बस अब मैं आपको मिलती हूँ रेलवे स्टेशन पर। तो हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन और हम फिगर आउट कर रहे थे कि हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेन आएगी। हमें ट्रेन मिल गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने आराम से अपना डिनर एंजॉय करा। मम्मी बना के आई थी वेजिटेबल पुलाव, और फिर हमने वो अच्छे से एंजॉय करा, बातें करते करते खाना खाया, और साथ में मम्मी चाय भी बना के आई थी तो हमने वो भी एंजॉय करी। मम्मी आ गई, हम बनारस जा रहे हैं। और वही तो उल्टा कैसे करते हैं, ऐसे करके। हाय गाइस, वो आ गया गाजू वाला पिंपल पैच लगा के आई है। दिखाओ दिखाओ, सब बिजी हो गए हैं। उसके बाद हम सब लोग सो के उठ चुके थे एंड बहुत ज़्यादा नींद में ही थे हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रैवलिंग में बहुत अच्छे से नींद तो आती है नहीं, तो इसलिए हम सब नींद में ही थे। बट हमारा स्टेशन आ चुका था तो फिर हम उतर गए थे एंड बनारस पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर आते ही हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। दिल्ली के कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे ऐसा होता है लाइक मोस्टली शाम के टाइम तो यहाँ पे ठंडा मौसम और थोड़ा बारिश वाला मौसम हो जाता है, बट सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी। एंड ये हमें बनारस का लोगो दिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमने ऑटो लिया था अपने होटल तक का, जो कि हमने गेस्ट हाउस बुक करा था। एंड यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि 1 to 1.5 किलोमीटर का जो एरिया होता है काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का, वहाँ पे ऑटो रिक्शाज नहीं चलते 9 AM to 9 PM। तो वहाँ पे जितना भी होता है हमें वॉकिंग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है मोस्टली। एंड यहाँ पे हमारा होटल रूम था, हमने एक सिंगल रूम लिया था, एक डबल बेडरूम लिया था। तो ये गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छा था एंड इसका नाम था काशी सावरिया गेस्ट हाउस एंड हमें बहुत अच्छा लगा। बस आते हम लोगों ने रेस्ट करा। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं और हमने शार ले लिया है फटाफट से, और अभी हम लोग ने नाइट सूट ही पहन लिया बिकॉज अभी हमें अपने कपड़ों की आयरन ख़राब नहीं करनी। अभी हमने चाय का ऑर्डर दिया है, हम चाय वगैरह पियेंगे बिकॉज आँख खोलनी है अच्छे से। तो चाय पीने के बाद हम लोग जाएंगे, अपना रेडी होएंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर हमारे दर्शन हैं 2 बजे के। तो हम पहले बाहर जाके हो सकते हैं थोड़ा खाए वाए, अगर हमारे पास टाइम बचा उसके बाद फिर हम दर्शन के लिए चल जाएंगे। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना आउटफिट चेंज कर लिया था एंड मैंने पहनी थी ये पर्पल कलर की शॉर्ट कुर्ती एंड साथ में वाइट कलर का प्लाजो, एंड जिया ने भी पहनी थी ब्लू कलर की शॉर्ट कुर्ती और साथ में वाइट कलर का प्लाजो। तो हमारा थोड़ा बहुत सिमिलर सा लुक था फर्स्ट डे पर। एंड देन उसके बाद हम लोग रेडी हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे एंड बाल अपने बना रहे थे, और पवी दीदी अपने रूम में रेडी हो रही थी। वो तो हमसे बहुत जल्दी रेडी होकर आ भी गई थी बिकॉज मैं जिया का आधे से ज़्यादा मेकअप कर रही थी, वो माने या ना माने। सो गाइज, अब हम लोग अच्छे से रेडी हो चुके हैं एंड बस हम निकल रहे हैं। अभी अराउंड 12:15 के अराउंड टाइम हो रहा है एंड हम लोग अच्छे से रेडी हो चुके हैं। सो ये रही दीदी एंड ये रहा दीदी का आउटफिट। दीदी ने ये सूट पहना है, मैं बाद में आपको फुल लुक दिखाऊंगी हमारी। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे एंड जाते ही हमें मंदिर के सामने एक शॉप दिखी जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा हम भी ट्राई करें। तो यहाँ पे समोसे की चाट थी एंड उसके ऊपर जो मटर कुलचे वाले छोले होते हैं वो थे, एंड ये बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन था स्पाइसी और स्वीट का। हमें तो बहुत अच्छा और यूनिक लगा। ये बिल्कुल ये जो गेट है मंदिर का इसके जस्ट सामने था। उसके बाद हमने क्योंकि सुगम दर्शन बुक कराए थे तो प्रसाद हमें पहले ही मिल गया था। एंड देन हम लोग आगे गए। लॉकर में सब कुछ रखवाना कंपलसरी होता है, लाइक जो भी फ़ोन्स हैं एंड लेदर की कोई भी चीज़ अंदर ले जानी अलाउड नहीं होती, तो हमने वो सब रखवा दिया था। बट उन्होंने एक फ़ोन ले जाने को अलाउ कर दिया था इमरजेंसी के लिए, बट उससे वो अंदर रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे, अंदर मना कर रहे थे रिकॉर्ड करने के लिए। और हमने टीका भी लगवा लिया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग बस अंदर गए एंड देन लाइन छोटी थी क्योंकि हमने बुक करवा रखा था, बट थी तब भी। एंड हमारे दर्शन लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मंदिर है और बहुत पीसफुल है। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दर्शन करके। तो गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग बाहर आ गए हैं एंड देन हम लोगों ने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली थी मंदिर के अंदर भी और बाहर भी। सो गाइस, अभी हम आए हैं एक कैफ़े में खाने के लिए और ये है फुलवारी रेस्टोरेंट। अभी हम देखते हैं अब हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो वहाँ बहुत गर्मी थी तो हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए। सो गाइस, अब हम एक रेस्टोरेंट में फाइनली
काशी और हम सब यहाँ पे बैठ गए हैं। उसके बाद हमने हमारा क्लासिक वेजिटेरियन ऑर्डर कर दिया था, नॉर्थ इंडियन, बट हमको यहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक ठीक ही था, सर्विस भी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने बाहर आके खाए थे स्ट्रीट स्टाइल पकौड़े, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। यानी इसके बस थोड़ा सा आगे जाके ये था। गाइस हम लोग बैठ गए रिक्शा में, हम अभी घाट जा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बट बहुत हवा अच्छी चल। फिर हम लोग पहुंच गए थे दशाश्वमेध घाट एंड आई थिंक ये पूरे वाराणसी का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था। इतना सुंदर, जो सामने बोटिंग हो रही थी गंगा नदी में वो तो इतनी सुंदर थी, उसके आगे पूरा डेजर्ट जैसा था, वहाँ पे कैमल और हॉर्स राइडिंग हो रही थी, बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। एंड देन उसके बाद हम लोग चले गए थे काल भैरव मंदिर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि काशी के दर्शन तब तक कंप्लीट नहीं होते जब तक हम काल भैरव मंदिर ना जाए, बट यहाँ बहुत एक्सट्रीम भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ और कहीं पे नहीं थी। फिर उसके बाद हमने रात को हम थक गए थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हमने रूम पे आके ही अपना ऑर्डर करा खाना। तो क्योंकि हमने दोपहर में नॉर्थ इंडियन खा लिया था, तो फिर आने के बाद हमने बिस्ट्रो, B22 और वेंडीज से खाना ऑर्डर करा था। तो हमने बर्गर, पास्ता, मंचूरियन, फ्राइड राइस, ये सब कुछ ऑर्डर करा था एंड हम लोगों ने आराम से खाया और फिर हम लोग सोने चले गए। सो हे गाइस, अभी हमारा डे 2 चल रहा है एंड अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग फुल रेडी भी हो चुके हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं 80 घाट पे आरती को अटेंड करने के लिए और उसके बाद बोटिंग करने के लिए। बिकॉज कल भी हम बोटिंग नहीं कर पाए थे शाम को, क्योंकि कल बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हम जाएंगे और बिल्कुल नींद में है, लेकिन हम लोग तैयार हो गए हैं। तो इस दिन तो हम सुबह 3 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि हमें आरती अटेंड करनी थी सुबह सुबह की। एंड यहाँ पे जब हम पहुँचे 80 घाट पे, तो यहाँ पे तब भी अंधेरा ही था, अभी सनराइज़ हुआ नहीं था, तो पूरा सनराइज़ हमारे सामने हुआ। देन आरती ख़त्म हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल थी। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमने ये डोसा और इडली खाई थी एंड ये घाट के बाहर ही था, स्ट्रीट पर ही, बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर हम लोग बोटिंग के लिए चले गए थे, जो कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इतना विंडी था वहाँ पे एंड इतना ब्यूटीफुल व्यू, हमने सारे 84 घाट्स देखे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड ये बोट राइड बहुत ज़्यादा लंबी थी, 2 आवर्स की एंड जस्ट ₹100 पर पर्सन, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट थी। उसके बाद फिर हमको गर्मी लग रही थी, तो हमने शिकंजी पी एंड देन हम लोग अपना मेन ब्रेकफास्ट के लिए चले गए, बिकॉज सुबह जब हमने खाया था तब 6:30 के अराउंड टाइम हो रहा था एंड देन अभी 11:30 के आसपास टाइम हो चुका था। तो फिर हम लोग एक शॉप पे आ गए थे, मधुर जलपान, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी 3 शॉप्स वहीं पर थी और इतना टेस्टी, आई थिंक ये बेस्ट मील थी हमारी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक फूड था। कचौड़ी एंड आलू की सब्ज़ी एंड साथ में जलेबी एंड हमने फिर पान भी खाया। उसके बाद हम संकट मोचन मंदिर और माँ दुर्गा के मंदिर भी गए थे, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं था शूट करना। सो गाइस, अब हम लोग ने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि सुबह ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी उठे थे और तो हमने रेस्ट कर लिया था एंड अभी हो रहे हैं अराउंड 4 o'clock और हम लोग रेडी हो गए वापस से जाने के लिए। और मैंने कुछ नया ट्राई करा, आई थिंक इट इज़ ओके। और अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग शाम की आरती अटेंड करेंगे, बहुत सारा खाना खाएंगे, स्ट्रीट फूड। एंड देन हम लोग निकल गए थे और ये था मेरा आउटफिट, ब्लैक कलर का सूट। एंड ऑल्सो शाम का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा हम चाय पीने के लिए जाएँ। तो बहुत ज़्यादा फेमस जगह इंस्टा और यूट्यूब पे ट्रेंड कर गई थी बीच में। वहाँ पे छोटे छोटे ब्रेड के टोस्ट मिलते हैं, जिनका उनका बनाने का तरीका बहुत अलग होता है, जिस पर येलो बटर, वाइट बटर, मलाई, शुगर, अलग अलग तरह के, और छोटी छोटी कुल्हड़ में चाय मिलती है। एंड मुझे ठीक ठीक लगा, मतलब इट वॉज़ नॉट वर्थ द हाइप इतना। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे घाट पर शाम की आरती अटेंड करने के लिए, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, क्योंकि शाम की आरती ही सबसे ज़्यादा बेस्ट आरती होती है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर के अंदर से ही एंट्री करी, वहाँ पे छोटी छोटी गलियों में हम गए, जिससे ही हमें सारी फील आती है कि वी आर इन बनारस। और हम लोग जब घाट पर पहुँचे तो अगेन वही सुंदर व्यू था घाट का,
ऑल्सो हमने डिसाइड करा कि हम बोट में ही आरती अटेंड करेंगे, बिकॉज बहुत सारे, इतना क्राउड था, इतना क्राउड था, इतना क्राउड और कहीं पे नहीं था। लाइक फुल सारी बोट्स भरी हुई थी पूरी की पूरी घाट पे, और साथ में सामने लोग भी बैठे हुए थे। बट बोट से बेस्ट व्यू आता है, सीधा डायरेक्ट आरती दिखती है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फील भी बिल्कुल नहीं हो रहा था कि हम क्राउड में हैं, बिकॉज सब अपनी अपनी बोट्स में बैठे हुए थे और बस आरती स्टार्ट हो रही थी। और हमने आज के दिन हमने सनसेट भी देखा और सुबह हमने सनराइज़ भी देखा, और दोनों बार हमने आरती देखी, तो लाइक इट वाज द बेस्ट डे। आप देख ही सकते हो कितना अमेजिंग व्यू है। जब हम आए थे तब रोशनी थी और फिर धीरे धीरे वहाँ पे सनसेट होने लगा, एंड इतना प्यारा व्यू हो गया, इतने सुंदर क्लाउड्स दिख रहे थे और साथ में आरती भी इतनी सुंदर। बैठेंगे, ये ध्यान रखें, जो जिनको जहाँ जैसे बैठाया गया था आप वैसे ही बैठेंगे। जय जय भगीरथ नंदिनी जय सोनर मैया को और आरती होते ही हमने फिर उसी बोट में जिसमें हम थे फिर से हमने पूरी गंगा की राइड करी, बहुत सारे घाट देखे। ये उतनी लंबी नहीं थी जितनी सुबह की थी, बिकॉज इसमें हम पहले 1-1.5 घंटा आरती में भी बैठे थे उसी बोट में, एंड देन उसके बाद बोटिंग के बाद हमने पूरा शाम वाली बोटिंग भी एक्सपीरियंस कर लिया और सुबह वाली भी, और दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड देन उसके बाद हम गए, हमने ये भेलपूरी खाई, बिकॉज पवी दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड हमने भेलपूरी खाई। मतलब ये सब घाट में छोटे छोटे स्टॉल्स थे, और मैगी खाई हमने जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आप देख ही सकते हो मैगी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और उसके बाद हमें ये छोटू सा पपी मिला था, इसको भी हमने बिस्किट्स खिलाए। तो गाइस हमने चेंज कर दिया है और हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं हम क्या मंगाए खाने में। और बस आज का दिन हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया, बस खाएंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे, गेम्स खेलेंगे एंड दैट्स इट। तो हमने खाना ऑर्डर कर लिया था और जब तक खाना आ रहा था तब तक हमने 3 पत्ती खेला रूम में। सो गाइस अभी हमने 3 पत्ती खेल लिया और मैं जीत चुकी, मेरे पास सबसे ज्यादा कितने है। जी काउंट कर, 26 है भाई। जिया काउंट कर तू मेरे को। आज सच हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हाँ 16 ये तेरे पे। नहीं मैं दे चुकी हूँ, मैंने बैंक को वापस किए है ना। 15 और 26 है। कौन जीता? बैंक जी उठ जाओ, मैं शुरू करूं? अब हम ब्लफ खेल रहे हैं गाइस। करूं शुरू? तो इतने में हम गेम्स खेल ही रहे थे, ऑर्डर भी आ गया था। तो उसमें हमने मंगाई थी मलाई चाप और रुमाली रोटी, और वो तो हमने थोड़ी सी मंगवाई थी सिर्फ ट्राई करने के लिए। बाकी हमने मंगवाया था दाल मखनी और कढ़ाई पनीर, एंड साथ में नान एंड रोटी। ये हमने बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट से मंगाया था जो कि दिल्ली में भी है, खड़क सिंह द ढाबा, एंड हमें बहुत टेस्टी लगा खाना। सो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और आज हमारा लास्ट डे है, तो हम लोगों ने चेकआउट भी कर लिया है, मतलब हम लोगों ने पैकिंग वगैरह कर लिया और अब हम बस जा रहे हैं। और बस आज हम थोड़ा बहुत घूमेंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। हम एक मंदिर है वहाँ जाने का सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग बस दैट इज़ इट, हमारी 4 बजे की है तो हम लोग फिर निकल जाएंगे। एंड आज मैंने कुछ ऐसा पहना है, समथिंग लाइक दिस। ये रही दीदी हमारी। हेलो। सो गाइस अब हम लोग निकल गए। अभी हमने अपना सारा सामान तो यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि अब हम लोग घूमेंगे तो अपना सामान तो हमने रिसेप्शन पे छोड़ दिया है।
तो ये हमारा लास्ट डे था और इसमें भी हमारे पास हाफ डे था बिकॉज 4 बजे हमें निकलना था। एंड हम एक बहुत ही फेमस साउथ इंडियन फूड की जगह पे आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पे हमने पहले ढोकला खाया और उसके बाद हमने खाई डोसा, और डोसा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद हमने फेमस लस्सी भी पी, बनारस की मीठी लस्सी, एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे BHU, क्योंकि हमने डिसाइड करा था कि लास्ट डे है तो हम BHU आएँ। एंड BHU में यहाँ पे एक न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर है एंड यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना भी अलाउड था, और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, बहुत सुंदर और बहुत ही बड़ा मंदिर था ये। यहाँ पे हमने जल ले लिया था चढ़ाने के लिए और यहाँ पे हम अच्छे से दर्शन कर पाए, क्योंकि यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा नहीं था, हम आराम से कर पाए। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल टेम्पल था। तो यहाँ पे हम आ गए थे अंदर एंड यहाँ पे शिवलिंग पे हमने आराम से जल चढ़ाया। आप देख सकते हो कितने आराम से दर्शन हुए। एंड साथ में यहाँ पे नंदी भी थी, तो हमने वहाँ पे विश मांगी और फिर हम लोग निकल गए वापस जाने के लिए। और पापा और जीजू ने सुबह लस्सी नहीं पी थी, उन्होंने चाय पी थी, तो यहाँ पे लस्सी वो लोग अब पी रहे थे और हमने पिया ये गन्ने का जूस। और फिर मैं, जीजू और दीदी, दोनों दीदी, हम लोग घाट पे आ गए थे एंड में, बिकॉज मम्मी पापा को हमने बोला कि आप रेस्ट कर लो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग वापस बैठ चुके अपनी बस पे निकलने के लिए। रास्ते में हम रुके भी थे बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो गाइज हम लोग फाइनली वापस आ चुके हैं, हम दिल्ली आ चुके हैं। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 एंड सबसे पहले आते हैं हम लोग हीरा से मिले। वो इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया था। एंड आई जस्ट वांट टू से कि ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत ज़्यादा मज़े आए। एंड आई होप कि हम लोग ऐसी बहुत सारी ट्रिप्स पे जाते रहें, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। एंड येस, दैट इज़ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को प्लीज़ बताना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद एक फुल व्लॉग शूट करा है। एंड इफ़ यू डिड लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल फॉर मोर कंटेंट। बाय बाय।